डीएनबी अवार्ड में यूपी तक की धूम। यूपी तक .in को बेस्ट रीजनल वेबसाइट का अवार्ड। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति माफीनामा देता है और सरकार हो चाहे कोर्ट हो न्यायालय हो तो विचार करता है। तो मैंने उनको मतलब लोग उसको आजम खां को एक राजनीति का विषय वस्तु बना रखा था और कोई मिलने जा रहा तो कोई ये मदद की नाम ले रहा तो कोई एक तो उन्होंने गलती किया और सजा भोग रहे हैं। उनके पास एविडेंस होता तो जल्दी जमानत हो जाती। इसके मतलब कोई प्रमाण ऐसा नहीं है गलती किए हैं। तो मैंने कहना चाह रहे हैं कि उनकी गलती है तो वो गलती की इसीलिए प्रशासन। अगर गलती नहीं होती तो जेल क्यों जाते? गलती नहीं होती तो उनके खिलाफ अभियोग क्यों दर्ज होता? गलती नहीं होती तो आज जमानत क्यों खारिज की जाती? क्यों लंबा समय तक? गलतियां हैं तो गलतियों को सुधारने के लिए कानून में व्यवस्था है। मैंने तो इतने बयान दिया था कि उन्हें माफी मांगना चाहिए, माफी मांग के भी देखना चाहिए, हो सकता है कुछ। सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद इन दिनों मत्स्य विभाग में लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। आज भी उन्होंने निरीक्षण किया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजय निषाद हैं। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ वो मत्स्य विभाग में कर रहे हैं, निरीक्षण में क्या कमियां पा रहे हैं, किन चीजों पर वो काम करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए संजय निषाद जी, आप आज निरीक्षण किए मत्स्य विभाग का, क्या कुछ सामने आया निकल? और देखा गया कि जो इस देश में लोकतंत्र की जो व्यवस्था थी उसमें लोगों की प्रणाली बनाई गई, भारत में कि विभागों की प्रणाली बनाई गई कि विभाग जो होगा वो राजनीति की शिकार के लोगों को हिस्सेदार दिलाएगा। हिस्सेदार तो जब विभाग ही जब उस लायक रहेगा तभी तो उसे हिस्सेदारी दिला पाएगा। तो विभागों का औचक निरीक्षण किया गया, फेडरेशन का और निगम का, और वहाँ एक जलाशय है बहुत बड़ा, उसे जल निगम को दिया गया। तो निश्चित रूप से थोड़ी बहुत कमियां पाई गई। अपडेट जो है फाइलों का रख रखाव और जो आज के दिन में प्रणाली है अपडेट की कि जो हमारा जो अकाउंटेंट है कि अकाउंटिंग जनता का पैसा, उसका हिसाब तो इमीडिएट होना चाहिए और जनता को आने जाने की सुविधाएं जिस तरीके से तो थोड़ी कमियां मिली, उनसे हमें हिदायत दी गई है कि एक हफ्ते के बाद नहीं होगा। साफ सफाई के बारे में बताया गया कि गेस्ट हाउस था उसमें कमियां मिली थी। कुछ कर्मचारी अनुपस्थित थे, उनके लिए नोटिस दिया गया है और कुछ लोग थोड़ा लेट आए थे, उन्हें हिदायत दी गई है और लाइबिलिटीज तय गई है कि उसमें सबके क्या पार्टेज हैं और सब कुछ जगहों पर कुछ सेक्शन में अधिक कर्मचारी हैं, किसी सेक्शन में कम है और पता चला कि कहीं दूसरे जगह भेज दिए गए, वहाँ लिखा नहीं है। तो ये सब कुछ अपडेट किया गया कहाँ है। इससे बड़ा उम्मीद है कि मत्स्य विभाग जो है एक ऐसा विभाग है कि कभी इस भारत की जो संपदा है इस नदियों पर निर्धारित थी, तब ये हाईवे नहीं था, नदियां से सब चलता था। और एक प्रतीक भी है कि लक्ष्मी जी जो है, धन लक्ष्मी जो देवी हैं, वो कमल पर होती हैं, कमल पानी पर होता है, पानी में ही लक्ष्मी है। तो इन्हें एक मैसेज देना है कि आप अगर बेरोजगारी दूर करना है तो मत्स्य मंत्रालय से जुड़ो। मत्स्य मंत्रालय एक ऐसा सहयोगी है कि आपके योजनाओं अनुदान देकर, जैसे एक कमी पाई गई कि प्रचार साधन नहीं है इनके पास, ये प्रचार ही नहीं रखे हैं कि इनके यहाँ आए एक्वेरियम रखा था उसमें मछलियां नहीं हैं। तो जब विभाग सही रहेगा तो विभाग को देखकर उसके जो नीचे रहने वाले जो उससे जुड़े लोग जो कंज्यूमर हैं वो उसे देखकर अच्छे होते हैं। तो ऐसे में उन्हें हिदायत दी गई है और इस विभाग को प्रचार प्रसार के माध्यम से अधिक है। और अभी हमारे यहाँ प्रमुख सचिव बदले गए हैं, उनको भी दी गई है कि इस मछुआ समुदाय के जुड़े लोग जो आज के दिन में गरीबी जीवन रेखा से बहुत नीचे हैं, जीवन के स्तर में बहुत निचले पावदान पर हैं, तो उनको उससे जीवन सुधार के लिए स्पेशल प्रोजेक्ट बन रहा है और स्पेशल प्रोजेक्ट बनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ केंद्र सरकार की नीतियों में कुछ छूटे लोग हैं, जैसे लेदरमैन वोमेन को है और फिशरमैन को नहीं है, तो धनबाद में महिलाओं को अवसर दिया गया है। तो उसमें मत्स्य पालक जो पट्टे वाले जो पोखरे हैं और जो सहकारी समितियां हैं उन्हें हम नहीं कुछ सहयोग कर पा रहे हैं, खाली उनका प्रबंधन कर पा रहे हैं। तो ऐसे जो छूट रहे हैं उनको मैं मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उन्हें विशेष पैकेज के माध्यम से उन्हें एक योजना बनाकर उन्हें अपलिफ्टिंग कराया जाएगा। उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, व्यापार, उनकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। हम शिक्षण प्रशिक्षण देखने गए थे, जो कार्यक्रम था, हॉस्टल है वहाँ रहने का और वहाँ गेस्ट हाउस है, तो उसे भी सुदृढ़ करने का कहा कि अभी एक हफ्ते के अंदर इन्हें शिक्षित प्रशिक्षित करो और शिक्षित प्रशिक्षित दक्ष मत्स्य पालक होंगे तो इसे
मिनी आंध्र प्रदेश बनाना है कि अब हम लोगों ने तय कर रखा है कि अब दूसरे प्रदेश से इस प्रदेश में मछली नहीं आएंगी, बल्कि इस प्रदेश से हम करेंगे। उसके लिए हम प्रदेश से रिपोर्ट मांगे हैं कि कितने तालाब निजी हैं, कितने तालाब सरकारी हैं, कितने झीलें हैं, कितने जलाशय हैं, कि निगम के हैं, कितने किसके हैं, कितने पट्टे हो चुके हैं, कितने पट्टे नहीं हो रहे हैं। जैसे कुछ कमियां हैं उसे दुरुस्त कराना, जैसे पहले पट्टे हो रहे थे तो उनके 1000 रुपये एकड़ था, और किसी कारणवश किसी ने 4000 एकड़ कर दिया। पता चला कि अब आधे जलाशय उठ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि कुछ जलाशय ऐसे पेपर के हिसाब से उन्हें पैसा देना पड़ता है, और 4 एकड़ का जलाशय उसमें 1 ही एकड़ में पानी है, 3 एकड़ में पानी नहीं है, उसे बेचारे को 3 एकड़ का पैसा देना पड़ता है। तो ऐसे कृषि रेट पर इनको कृषि का दर्जा प्राप्त है, लेकिन कृषि का फायदा इन्हें नहीं मिल रहा है। इसलिए जो उन कमियों को देखने के लिए कल भी मैं गया था बाराबंकी में, निजी जलाशय देखा, सरकारी जलाशय देखा, उसके बहुत खराब दशा थी। एक झील है वहाँ 40 एकड़ का विभाग का है, 15, 14, 13, 3-4 ग्राम सभाओं के भी उसमें तराशय में मिले हुए हैं। तो ऐसी स्थितियों में उसकी बहुत खराब दशा है, और विभाग को मैंने फटकार भी लगाई कि इसको सही लाएगा। उसकी रिपोर्ट मंगा रहा हूँ प्रदेश के जितने जलाशय हैं, और उसके आधार पर हम योजनाबद्ध तरीके से, अगर मत्स्यपालक उदासीन होगा तो उससे हम लोग छीन लेंगे। पहले मत्स्यपालक को हम मोटिवेट करेंगे, उन्हें साधन संसाधन देंगे, उन्हें हम योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने के लिए अवसर देंगे। हम डॉक्टर देंगे, इंजीनियर, वैज्ञानिक देंगे, और हाईटेक सुविधा देंगे। उसके बाद भी अगर वो उदासीन रहेगा तो उसे लेकर दूसरे को दे दिया जाए। इस सब पर काम कर रहा है, और इन विभागों को पहले विभाग दुरुस्त करेंगे और इनके माध्यम से नीचे जाएंगे, निचले स्तर पर। ये लक्ष्य हमने निर्धारित कर रखा है। ये बताइए कि आपका एक बयान भी इन दिनों सुर्खियों में रहा है कि आजम खान को लेकर आपने कहा कि वो अपनी गलती मांग लें, उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, संविधान में व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति माफीनामा देता है और सरकार हो चाहे कोर्ट हो, न्यायालय हो, उससे विचार करता है। तो मैंने उनको, मतलब लोग उसको, आजम खान को एक राजनीति का विषय वस्तु बना रखा था, और कोई मिलने जा रहा तो कोई ये मदद के नाम ले रहा, तो कोई, एक तो उन्होंने गलती किया और सजा भोग रहे हैं, उनके पास एविडेंस होता तो जल्दी जमानत हो जाती। इसके मतलब कोई प्रमाण ऐसा नहीं है, गलती किए हैं। तो मैंने कहना चाह रहे हैं कि उनकी गलती है, तो वो गलती की, इसीलिए प्रशासन, अगर गलती नहीं होती तो जेल क्यों जाते, गलती नहीं होती तो उनके खिलाफ अभियोग क्यों दर्ज होता, गलती नहीं होती तो आज जमानत क्यों खारिज की जाती, क्यों लंबा समय तक। गलतियां हैं तो गलतियों को सुधारने के लिए कानून में व्यवस्था है। तो मैंने तो इतने बयान दिया था कि उन्हें माफी मांगना चाहिए, माफी मांग के भी देखना चाहिए, हो सकता है कुछ। किससे माफी मांगने की बात कर रहे हैं आप? न्यायालय से, शासन से माफी मांगे, और गलतियां हैं, गलती हो जाती है लोगों से, आगे इस तरीके से न हो। उस पर ये जो राजनीतिकरण हो रहा, रोज रोज अखबारों में छप रहा, लोग उसको बहाने, जो जिनको जनता ने नकार दिया इस इलेक्शन में, और माननीय योगी जी की नीतियों को और सुशासन को मुहर लगा के बैठा दिया, तो जो हताशा लिए हुए जो हारे लोग हैं उसे विषय वस्तु बनाकर उनको राजनीतिकरण कर रहे, इस पर लगाम लगाने के लिए मैंने बात की थी। अखिलेश यादव जी मिलने कभी नहीं गए मुलायम आजम खान से, उसको कैसे देख रहे हैं? क्योंकि शिवपाल जी गए और उनका एक प्रतिनिधि मंडल भी गया सपा का, लेकिन वो खुद नहीं गए। अखिलेश जी की बात तो उन्हीं से पूछा जाए। मैं तो समाजवाद की बात मैं तो बार बार कहता हूँ कि माननीय मुलायम सिंह समाजवाद थे, और उनके तक समाजवाद था। बाकी राजनीति जो है विरासत में नहीं होती, जनता लोकतंत्र के हिसाब से राजनीति चलती है। और मुलायम सिंह को मैं धन्यवाद दूंगा, अपने तक रहे तो सभी जातियों को लेकर चलते रहे। बाकी विरासत में मिले लोग हैं, अपने किस तरीके जनता को गुमराह करते पिछड़ों के नाम पर समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव जो है आजम खान को वोट के लिए रखे थे सर? नहीं, अभी वो क्या कर रहे हो, क्या किया, मैं तो ये कहूँगा कि पिछड़ों के नाम पर अखिलेश जी सरकार, माननीय समाजवादी पार्टी की सरकार चलती है, लेकिन पिछड़ों के नाम की नुमाइंदगी करने पर कुछ नहीं किया। मैं तो प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के दायरे में लाया। शिक्षा में आरक्षण नहीं था, माननीय प्रधानमंत्री ने दिया। पिछड़ों के लिए अभी माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा, पिछड़ों के बच्चों को पढ़ने के लिए, उन्हें ISP से बनने के लिए अभी जो है आवासीय योजना के अंतर्गत पिछड़े बच्चों को हॉस्टल बनाया जा रहा, उन्हें कोचिंग की व्यवस्था की जा रही। तो चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माननीय को। तो इस तरीके से मैं ये कहता हूँ कि समाज को एक दिशा हो जो भारतीय जनता पार्टी उसे कर रही है, उसे मैं धन्यवाद देता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि उनको जो है गलतीनामा
माफीनामा मांग लेनी चाहिए। तो क्या लगता है माफीनामा मांगने से सरकार जो है उन्हें माफ कर देगी? देखिए उसका अलग है, विचार होता है ना वो, और करता मैं तो सलाह दे दिया, सलाह पर विचार करती है, न्यायालय विचार करती है, सरकार विचार करती है, वो तो अलग विचार। अच्छा, शिवपाल यादव कल एक ट्वीट किए और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने जो है अखिलेश यादव पे निशाना साधा कि उन्होंने उनको जो है चलना सिखाया उंगली पकड़ के, उसको कैसे देख रहे हैं? हम उनको पार्टी बनाए हैं, उनको रौदते हुए चले गए। शिवपाल जी को मैं मतलब एक सलाह दूंगा, उन्होंने पार्टी बनाई है, पार्टी की नीतियों का प्रचार करना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के अपेक्षाओं पर उन्हें खरा उतरना चाहिए, उसमें काम करना चाहिए, इधर उधर की राजनीति से उन्हें परहेज करना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे? चंदौली में एक घटना हुई, फिर उसके बाद जो है आज ललितपुर में एक दरोगा के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने 13 साल की एक बालिका का बलात्कार कर दिया, इसको कैसे देखें? ये सब मैं तो कुछ भी घटनाएं ऐसी होती है अप्रत्याशित होती, मैं निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ, सब जांच का विषय होता है। माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देता हूँ कि जांच आने पर कितना बड़ा हो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, तत्काल उसके खिलाफ एक्शन लेते हैं। कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं और उसका जो राजनीतिकरण करते हैं पिछली सरकारों के लोग, उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए कि पहले उनके समय क्या होता था। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, जिन्होंने बताया कि मत्स्य विभाग में जो है और भी डेवलपमेंट करने की जरूरत है। वो लगातार इसलिए निरीक्षण कर रहे हैं ताकि मत्स्य विभाग को जो है इम्प्रूव किया जा सके, इम्प्रूवमेंट लाया जा सके। साथ ही साथ उन्होंने आजम खां पर भी बात की कि वो अगर माफीनामा मांगते हैं तो शायद सरकार कहीं ना कहीं उनके लिए आगे आकर कुछ सोच सकती है। साथ ही साथ जो कानून व्यवस्था है यूपी की, जिस तरीके से आज ललितपुर में जो घटना घटित हुई, उस पर भी कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आगे आकर कठोरतम कार्रवाई करेंगे। सत्यम मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।